नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। जी हां, वो कांग्रेस को छोड़कर होंगी भाजपा में शामिल और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने के संकेत जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अदिति सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से आईएनसी हटा लिया है और आईएनसी का मतलब है कांग्रेस की शॉर्ट फॉर्म, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अदिति सिंह ने ये पूरी तरीके से संकेत तो दे ही दिए हैं कि वो कांग्रेस को छोड़ रही हैं, वो आने वाले टाइम में भाजपा में शामिल भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और उनकी रायबरेली की सीट के लिए कि वहां पर इतने दिनों तक कांग्रेस ने राज किया और वहां पर अचानक से इस तरीके से वहां की जो विधायक हैं अदिति सिंह, अब वो कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं एक बड़ी जीत है योगी सरकार के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले अदिति सिंह योगी सरकार की कई बार तारीफ कर चुकी हैं कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को संभाल रहे हैं। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि जिस टाइम पे कांग्रेस की तरफ से बसों को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया कि किस तरीके से प्रियंका वाड्रा 1000 बसें का देती हैं और बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम इन मजदूरों को घर पहुंचाना चाहते हैं और तमाम तरीके की राजनीति कांग्रेस की तरफ से वहां पर की गई। तो वहां पर भी अदिति सिंह ने, जो कि रायबरेली से सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी थी और वहां पे उन्होंने ट्वीट करके प्रियंका वाड्रा को चेताया था और उनकी पोल खोली थी। अदिति सिंह ने कहा था कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत है। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें और 98 ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस ऐसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। और उन्होंने वहीं पर दूसरा ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोटा में जब यूपी के 1000 बच्चे फंसे थे तब कहाँ थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक ना छोड़ना पाई। उस टाइम पर अदिति सिंह ने योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उन बच्चों को रातों रात उनके घर पहुंचाया था। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अदिति सिंह ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही इस तरीके का मोर्चा खोला हो या फिर जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस की तरफ से किया गया हो उसकी तरफ से ये पहली बार नहीं बोली है अदिति सिंह। इससे पहले भी लंबे समय से कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। पिछले साल अदिति सिंह ने विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और उसके बाद कश्मीर धारा 370 हटने के मसले पर भी अदिति ने कांग्रेस से अलग अपना पक्ष रखा था। हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर भी उन्होंने दिए जलाए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी का ही बहिष्कार किया, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए युवा नेताओं को अपनी पार्टी में भर्ती करती है कि जिसकी वजह से उसका वोट बैंक बढ़ चुके। क्योंकि कांग्रेस में जो नेता अब हैं जिस टाइम पे, जितने भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो और या फिर वो सोनिया गांधी हो, क्योंकि इनका चेहरा देखकर तो जनता मूर्ख नहीं बनेगी। क्योंकि इन्होंने जितने सालों तक राज किया है उन्होंने सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए ही राजनीति की है। जहां पर इनकी सरकार होती है वहां पर ये जनता के लिए कुछ नहीं सोचते और जब ये युवा नेताओं को अपनी पार्टियों में भर्ती कर लेते हैं और उन्हीं का मुंह दिखाकर यहाँ पर इनकी सरकार अगर बन जाती है तो फिर भी ये उन लोगों की नहीं तो उनकी बातों को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और यही एक मेन कारण है अदिति सिंह का कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो। आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है और अगर आने वाले टाइम पे वो भाजपा में शामिल होती हैं तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई और नेता ऐसे रहे हैं जिनको कांग्रेस का पिलर कहा जाता था और उन्होंने भी कांग्रेस को इसी तरह से छोड़ा था। अगर बात करते हैं हम ज्योतिराव सिंधिया की, तो ज्योतिराव सिंधिया भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पिलर कहे जाने वाले नेता थे जिनके नाम पर कांग्रेस ने वोट बटोरे थे मध्य प्रदेश में। और जब उन्हें काम वहां की सरकार का सराहा नहीं गया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली और जब वहां के किसानों की और लोगों की बात आई तो मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए कुछ भी काम करके नहीं दिया। तो वही एक मेन रीजन था कि ज्योतिराव सिंधिया ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोला था और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया था और भाजपा को ज्वाइन करते ही मध्य प्रदेश की सरकार में एक बड़ा भूचाल आया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई थी और वहां पे फिर से बीजेपी की शिवराज चौहान की सरकार आई थी। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो हालात हैं जगह पर इनके हर राज्य में इसी तरीके से हालात इसीलिए बिगड़े हुए हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता और लोभ के लिए राजनीति करते हैं। और बात करें अगर इनकी और भी राज्य स्टेटों की, तो ये अभी सिर्फ शुरुआत है और कांग्रेस का बहिष्कार आने वाले दिनों में इसी तरीके से और भी होता रहेगा। बहुत बड़ा झटका है सोनिया गांधी और कांग्रेस के लिए कि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से अदिति सिंह ने अब कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ा झटका इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की दयनीय स्थिति तो
वैसे भी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और वहां पर इनके गिने चुने विधायक हैं इनके पास 7, और अगर इनमें से अदिति सिंह भी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं तो अब इनके पास युवा नेता, जिसको देखकर भी कांग्रेस को अगर 1-2 वोट मिल जाता था, अगर वही 1-2 करके वही एक करके अब पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो अब कांग्रेस की दशा आप देख सकते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। ये भाजपा की एक बड़ी कामयाबी है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा तमाचा। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की सरकार की, योगी सरकार की, कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पेंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से दिन रात लगकर काम कर रही है। और योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी में फंसे नेपाली छात्रों को घर भेजने के लिए सरकार ने चलाई मुफ्त बसें। जी हां, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए कुछ नेपाली छात्रों को योगी सरकार ने सकुशल उनके घर पहुंचाने का बंदोबस्त कराया। ये नेपाली छात्र उत्तराखंड से लखनऊ आए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। बाद में इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलने के बाद उन्होंने इन सारे बच्चों को नेपाल बॉर्डर तक पहुंचाया। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये काम किया गया हो। इससे पहले भी उन्होंने कोटा में फंसे 12,000 बच्चों को उनके घर पहुंचाया था, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की जब दाल नहीं गलती, उसे लगता है कि किस तरीके से योगी सरकार दिन रात लगकर उत्तर प्रदेश में इस कामों में लगी हुई है। तो वहीं पर कांग्रेस अपने नंबर बनाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है। पिछले दिनों आपने देखा ही था कि किस तरीके से एक बड़ा गेम खेलने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतनी बसें हैं और हम 1000 बसें उन गरीब लोगों के लिए लगा रहे हैं और जो उन मजदूरों के लिए लगा रहे हैं और फ्री में हम उन्हें घर पहुंचाएंगे। और वहीं पर इन्हीं के नेताओं ने इनका भांडाफोड़ कर दिया था, चाहे वो अदिति सिंह हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेता हो। यही वजह है कि जिसमें सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए कांग्रेस इस तरीके के जो षड्यंत्र रचती है, और यही मेन वजह है जो कांग्रेस के तमाम नेता इनका साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो जो षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं और यही मेन वजह है कांग्रेस के जो आधे से ज्यादा नेता हैं वो इसीलिए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। और आपने यहाँ पर भी कांग्रेस का दोहरा रवैया देखा होगा कि कांग्रेस किस तरीके से एक तरफ 10,000 बसों को लेकर बड़े बड़े वादे करती है और ये कहती है कि हम मजदूरों को घर भेजने के लिए ये 1000 बसें यहाँ पर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ही कोटा में यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहां से अगर योगी सरकार मतलब उत्तर प्रदेश के फंसे हुए छात्रों को योगी सरकार अगर उन्हें वापस लाने के लिए वहां पर बसें भेजती है और बसों का फ्यूल खत्म हो जाता है और अन्य स्टूडेंट्स को लाने के लिए भी वहां से अगर रोडवेज बसों को लिया जाता है कोटा से, तो उसके लिए भी गहलोत सरकार यानी कि कांग्रेस की तरफ से योगी सरकार को 36 लाख रुपए का बिल भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये आपको चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दोहरा रवैया है कांग्रेस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये बड़े बड़े वादे करते हैं और घर पहुंचाने वाली बात करते हैं और दूसरी तरफ ये इस तरीके की अपनी नीच हरकत करते हैं कि 36 लाख का बिल भेज देते हैं योगी सरकार को। खैर, योगी सरकार ने वो 36 लाख का बिल तो चुकाया था और वहां के बाद एक और भी सच सामने आया था कांग्रेस को लेकर के किस तरीके से वहां पर अगर बसों को बसों में पेट्रोल फ्यूल कराने के पैसे भी वहां पे गहलोत सरकार ने योगी सरकार से वसूले थे जो कि 19 लाख थे। पर उसके बावजूद भी सिर्फ पैसे और लोभ की राजनीति करने वाली कांग्रेस अपना असली चरित्र हर जगह पे दिखा देती है। तो यहाँ पर भी आपने इसका असली चेहरा देखा और जिस तरीके से इनके हालात बने हुए हैं कि सिर्फ अपनी सत्ता और अपने नंबर चमकाने के लिए जो इस तरीके की राजनीति करते हैं। और यही रीजन है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है कि कांग्रेस के नेता जो छोड़ कर अलग अन्य पार्टियों और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि कांग्रेस का पूरी तरीके से अस्तित्व मिट जाएगा और कांग्रेस में रह जाएंगे सिर्फ 3 नेता और वो हैं सिर्फ प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी।